हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। में हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन हमने शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान का। कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग भूगोल विषय पढ़ रहे हैं और भूगोल विषय की जो किताब है उसका नाम है पृथ्वी और हमारी दुनिया। पृथ्वी और हमारी दुनिया या पृथ्वी और हमारा जीवन, इसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, अध्याय नंबर पाठ नंबर 11 पढ़ रहे हैं। पाठ नंबर 11 जो भूगोल का अंतिम अध्याय है दोस्तों, इसका नाम है आपदा एवं आपदा प्रबंधन। सबसे इंपॉर्टेंट ये एक चैप्टर है जिसमें हम लोग बहुत सारी आपदाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। हमने अभी तक बात की बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, जैसे कि भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि कुछ प्राकृतिक घटनाओं की, प्राकृतिक आपदाओं की चर्चा हमने की है। और इनमें से बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं थी जिनसे कैसे बचा जा सकता है, उसकी चर्चा भी हमने लेक्चर के दौरान कर ली है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि उन आपदाओं की चर्चा करें जो कि इंसानों के द्वारा जनित होती। अभी तक तो हमने प्रकृति की बात कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपदा केवल प्रकृति ही लाती है। इंसान का आपदा में कोई योगदान नहीं है, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी आपदाएं हैं जो इंसान भी ला सकता है, जिसे हम लोग मानव जनित या मानव निर्मित आपदा कहते हैं। तो आइए बात करते हैं इन मानव निर्मित आपदाओं के बारे में, कौन कौन सी होती हैं। आपको कुछ तो आइडिया लग गया होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारे इन सभी वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर जाकर के मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे जाकर देख सकते हैं। आप इन्हीं सभी वीडियो को हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं मानव निर्मित या मानव जनित आपदाओं के बारे में। मानव निर्मित आपदाएं वे आपदाएं होती हैं जिनका कारण मानवीय गतिविधियां होती हैं। जिनका कारण क्या होता है? मानवीय गतिविधियां। हम जो क्रियाकलाप, ये जो गतिविधियां करते हैं, वो सब कारण है उस आपदा का जो इंसानों से होती है। तो मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग अगर लगातार हमने आग का आविष्कार कर लिया, तो जंगलों में आग जो लगी है उसका आविष्कार किसने किया था? इंसान ने किया था। जंगलों में आग लगना ही हमारी वजह से। हमने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग बनाए, लेकिन उन्हीं सड़क मार्ग और उन्हीं रेल मार्ग की वजह से कितने हजारों और लाखों व्यक्तियों की जान एक्सीडेंट की वजह से चली जाती है। तो ये जो दुर्घटना है, ये भी क्या है? ये मानव द्वारा निर्मित दुर्घटना है। आज इंसान ने अपनी सुरक्षा के लिए बम बना लिए, तो क्या हुआ? बम अगर बना लिए तो उस बम की वजह से ही बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। आए दिन आतंकवादी हमले हम सुनते ही हैं। याद करो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए उस परमाणु बम के वाक़ये को, जहाँ पर अमेरिका ने लिटिल बॉय और फेट मैन नाम के 2 बम हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को गिराए थे। तो दोस्तों, दुनिया कभी भी इन घटनाओं को नहीं भूलती, क्योंकि ये मानव खुद ने ही क्रिएट की है, प्रकृति नहीं किया है। तो आइए समझते हैं ऐसी कुछ भावनाओं, ऐसी कुछ घटनाओं को। भारत में हुई सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना भोपाल गैस त्रैसदी। इंडिया में सबसे बड़ी आज तक की जो सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना थी, उसका नाम ही है भोपाल गैस ट्रेजेडी। दोस्तों, हम उसी भोपाल में रहते हैं और जहाँ से आप मैग्नेट ब्रेन्स को पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि ये दुर्घटना कितने मायने रखती है, कितनी बड़ी है। और यहाँ के लोगों को आज भी उस दुर्घटना को याद करके बहुत उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि हजारों लोगों को परेशानी हुई थी। जो लोग उस समय मौजूद थे 1984 में, वही इसको अच्छे से बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, कैसा उन लोगों का उस समय मंजर क्या था, कैसा डर का माहौल फैल गया था। एक रसायन की कंपनी में विस्फोट हो गया था, लीकेज हो गया था। विस्फोट तो क्या कहे, लीकेज हो गया था। मानव निर्मित आपदा का एक ज्वलंत उदाहरण था। वो उदाहरण बहुत अच्छा एक मानव निर्मित आपदा का है, जिसे 1984 में भोपाल ने सहन किया था। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है। हमारी सारी आवश्यकता तो हम प्रकृति से ही पूरी करते हैं। कुछ आपदा तो मानव मतभेद के कारण हो जाती है, जैसे कि आतंकवादी हमले। कुछ लोगों को कोई कम्युनिटी पसंद नहीं, किसी देश के वासियों को कोई दूसरा देश पसंद नहीं, तो वहाँ के लोग दूसरे देश में जाके बम से हमला कर देते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, पाकिस्तान को हमसे कोई समस्या नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कुछ लोगों ने ठान लिया कि यहाँ इस देश को परेशान करना है, तो वो हमारे देश में आकर के बम ब्लास्ट करते हैं और मासूम लोगों की जान ले लेते हैं। ये बम बनाया किसने है? हमने, इंसानों ने बनाया। इंसान स्वयं अपने आप को ख़त्म करने की चीज़ें बना रहा है, तो ऐसी आपदा को मानव निर्मित आपदा नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे?
कुछ आपदा मानव की लापरवाही के कारण भी हो जाती है, जैसे कि आग लगना, सड़क दुर्घटना। बहुत सारे लोग शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, आग लगना बहुत सारे लोगों की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बहुत बड़ी आग लग जाती है, और इतनी बड़ी आग लग जाती है कि हो सकता है कि वो आग में बहुत सारे लोगों की जान चली जाए। तो ये भी होता है कई बार। तो छोटी सी लापरवाही भी बहुत बड़ी आपदा को बुलावा दे सकती है। मानव जनित आपदा की बात करें तो जलाशय जनित भूकंप, यानी जो भूकंप आते हैं, ये भी इंसानों ने, आजकल तो इंसानों का भी योगदान भूकंप में, कोई किसी ने सोचा नहीं था कि भूकंप जैसी आपदा भी इंसान ला सकता है। दोस्तों, कई सारे बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण करके हम लोगों ने भूकंप की प्रोबेबिलिटी को, जो प्रायिकता है, उसको बढ़ा दिया है। भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। तो जहाँ पर दो प्लेटें टकरा रही होती है, वहाँ पर अगर बड़ा सा वाटर बॉडीज यानी बांध बना दिया जाए तो भूकंप आ ही सकता है। तो जलाशय जनित भूकंप, मानव जनित भूस्खलन, हमने लगातार पेड़ काटे और पेड़ काटने की वजह से मिट्टी को जकड़ने की क्षमता खत्म हो गई थी, और धीरे धीरे जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ है उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा टूट के नीचे गिर जाता है। ये भूस्खलन मानवीय प्रक्रिया में से एक है। त्वरित मृदा अपरदन, हमारे ही वजह से मृदा का अपरदन हो रहा है, क्योंकि लगातार हम लोग पेड़ काट रहे हैं हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। जहरीली गैसों का रिसाव, सागर में पेट्रोलियम पदार्थ का रिसाव, जानबूझ के खराब जो पदार्थ होते हैं या जो खराब ऑयल होते हैं उसको महासागरों में बहा दिया जाता है। बड़े बड़े टैंकरों का रिसाव जो है पेट्रोल का उसमें हो जाता है महासागर में। उससे करोड़ों लाखों मछलियाँ जो है वो प्रभावित होती हैं, जीव प्रभावित होते हैं। नाभिकीय विकिरण, नाभिकीय ऊर्जा की वजह से जो विकिरण निकलती है वो लोगों को स्वास्थ्य में संबंधी हानि पहुंचाती है। नाभिकीय विस्फोट हो जाने से बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। मानव जनसंख्या विस्फोट, ये अपने आप में एक मानव जनित आपदा है। आज भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ी समस्या है कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो जनसंख्या भी अपने आप में एक बड़ा महाविस्फोट है। महामारी आदि मानव जनित आपदा, एक महामारी जैसे कोरोना में हम लोगों ने सुना कितनी बड़ी महामारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल खुद इंसान है, और हम ही लोगों ने इन आपदाओं को आगे बढ़ाया। तो आइए समझते हैं कुछ प्रमुख मानव जनित आपदा के बारे में। जैसे कि एक महत्वपूर्ण आपदा आज आपके सामने है, जैसे कि रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना। सड़क और रेल दुर्घटना, हर साल सड़क हादसे व रेल दुर्घटनाओं में हजारों लोगों की मौत हो जाती है। भारत में अधिकतर रेल दुर्घटनाएं पटरियों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण होती है, जिससे जान और माल का भारी नुकसान होता है। कई बार मौसम के ख़राब होने की वजह से या कई बार अच्छा मेंटेनेंस नहीं रहने की वजह से कुछ लोग जो है वो रेलवे की पटरियों को नुकसान पहुंचा देते हैं, या रेलवे की पटरियाँ सही तरह से मेंटेन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ट्रेन कई बार पटरियों से उतर जाती हैं और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इसके अलावा दुनिया भर में सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को रफ्तार से चलना है, लोग सेफ्टी रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। और कम उम्र में आजकल युवा जो है गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। तो आपको गाड़ी चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी नहीं रख रहे हैं, तो रोड में एक्सीडेंट तो होंगे ही। वाहन चलाने में लापरवाही एवं खराब सड़कों के कारण हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है, मृत्यु हो जाती है। कई बार सड़कें खराब होने की वजह से सड़कें, कई बार पुल टूट जाते हैं, सड़कों में गड्ढे इतने ज़्यादा आ जाते हैं, कई बार उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार तो हमारे देश में कुछ पशु जिन्हें हम लोग छोड़ देते हैं, तो पशु भी कई बार रोड पे घूमते थे, जिसकी वजह से भी कई सारे लोगों को एक्सीडेंट की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। आग की बात करें तो आग एक दूसरी मानव जनित आपदा है। आग लगने से होने वाली दुर्घटनाएं बेहद भयावह होती हैं, जिसमें बड़े नुकसान एवं जान का खतरा होता है। अक्सर आग लगने से जनता में भय का माहौल बन जाता है, जिसके कारण लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। आग लगने में तो लोग कम मरेंगे, लेकिन ये अफरा तफरी की वजह से भी कुछ लोग मर जाते हैं, तो ये भी बड़ा होता है। कई बार अफवाहों के चलते भी हमारे देश में कई कुछ लोगों की जान चली गई। इसके एग्जाम्पल भी दोस्तों हैं। एक मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल है, जहाँ पर अचानक से एक अफवाह फैल गई थी, तो पुल के ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर दबने की वजह से मृत्यु हो गई थी। एक बार किसी रेलवे स्टेशन की बात है मुंबई की, वहाँ पर भी किसी ने अफवाह फैला दी थी बम या किसी चीज़ की, जिसकी वजह से लोग भगदड़ मची थी, और भगदड़ में बहुत सारे छोटे बच्चे, महिलाएं जो है वो दब गए थे, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई थी। तो दोस्तों, हमारे देश में ये समस्याएं बहुत सारी हैं, और आग लगना उसमें से एक बहुत बड़ा कारण है। आग लगने की वजह से हाल ही में 2018 की मैं आपको बात बताऊं, 2018 के समय में, शायद 2018 में सही बोल रहा हूं, तो 2018 में क्या हुआ था कि गुजरात के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, शायद टॉप फ्लोर पर था, तो वहाँ पर अचानक से आग लग गई थी।
क्योंकि वहाँ पर न तो फायर एक्सटिंग्विशर थे, अग्निशामक यंत्र थे, और न ही एक इमरजेंसी से निकलने का कोई रास्ता था। इस वजह से बहुत सारे उसमें कुछ बच्चों की जान चली गई थी, कुछ बच्चे ऊपर से निकाले गए, गिर गए थे वो। तो अब इतनी ऊंचाई पर आग लगेगी तो कैसे सेफ्टी रूल का पालन भी नहीं किया गया, कहीं ना कहीं लापरवाही तो होती है। और आपने 2018 में ही शायद सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी, जिससे करोड़ों जीव जंतु मर गए थे। कई बार अमेज़न के जंगल, जो दुनिया के बहुत गहरे जंगल माने जाते हैं, ब्राज़ील के, वहाँ पर आग लग जाती है। भारत के उत्तराखंड के जंगलों में भी कई बार आग की खबरें सुनाई देती हैं। ये जंगल की आग तो जो है ये भी कहीं ना कहीं मानव द्वारा निर्मित ही है, क्योंकि आग जो है वो मानव ही लगाता है, उसकी गलतियों की वजह से लग जाती है। तो कई बार ऐसा होता है। आमतौर पर मानव द्वारा लापरवाही एवं बिजली के कारण आग लगती है, जिसके कारण कई लोग की मृत्यु हो जाती है। कई बार बिजली के तार के टकराने की वजह से स्पार्क होता है, और वो ऐसी जगह गिर जाता है जहाँ पर वो सूखे हुए कोई पत्ते हो या कुछ हो तो आग लग जाती है। कई बार इससे आग भी लग जाती है, यहाँ तक कि कई बार सारे शासकीय भवनों तक में आपने आग की खबर सुनी होगी। आजकल वनों में आग लगने की समस्या भी बहुत बढ़ गई है। पर्यटकों की गलती की वजह से वनों में आग की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसका जीव विविधता पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब इसे जानबूझकर आग लगाने की बात कहो या कोई गलती से लग रही, लेकिन गलती भी वहाँ पर लापरवाही ही समझी जाएगी। वायु दुर्घटना की बात करें तो बहुत सारे एयरप्लेन जो होते हैं उनमें वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कई बार न्यूज़ में ये भी सुना होगा आपने, ये भी मानव निर्मित ही तो, क्योंकि एरोप्लेन बनाया किसने, हमने, उसमें कुछ खामी छूट जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे एरोप्लेन जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। वायु दुर्घटना पूर्णतः विमान दुर्घटना से संबंधित है और जो मानव द्वारा निर्मित है। कई बार तकनीकी खराबी के चलते विमान हादसों के चपेट में आ जाते हैं, जिसके कारण कई यात्रियों में अपनी जान गंवाई है। बहुत सारे हमारे देश के बहुत सारे जवान कई बार ये जो लड़ाकू विमान चलाते हैं, प्रैक्टिस के दौरान ही कई बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। कई बार बहुत बड़े बड़े VIP जो भी होते हैं उनकी भी क्षतिग्रस्त हो जान चली जाती है। कहीं यहाँ तक कि अगर ये जो एरोप्लेन है इसमें अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सफ़र करें, इसका मतलब ये तो बहुत सेफ होंगे। कई बार क्या होता है कि दुर्घटना हो ही जाती है। कई बार हमने सुना है कि बाल बचे, बहुत बड़े लीडर बाल बच जाते हैं, तो ये भी होता है। तो ये सारी दुर्घटनाएं किसकी वजह से हो रही है, ये मानव निर्मित है, तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट जो दुर्घटना है वो है बम विस्फोट। ये मानव जानबूझ के करता है, तो गलती से नहीं होती। बम विस्फोट एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है, या इसको मैं ऐसा कहूँ कि ये प्रक्रिया है, एक तरह की एक रासायनिक प्रक्रिया पर निर्भर करती है, जो एक तीव्र और प्रबल ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, बहुत तेज ऊर्जा निकालती है, और परमाणु ऊर्जा तो और भी तेज होती है। बम विस्फोट को किसी देश की सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया था। बम जो होते हैं ये सुरक्षा के लिहाज से बनाए जाते हैं, परंतु कई देश और आतंकी संगठन बम विस्फोट को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जान और माल का भारी नुकसान होता है। भारत में कई बार हमारे ऊपर आतंकवादी हमले हुए, और आतंकवादी जो है ये पाकिस्तान के रास्ते भारत में आते हैं और भारत में तबाही मचाने का प्रयास करते हैं, डर फैलाने का प्रयास करते हैं। यह पूर्णतः मानव निर्मित है, जिसे एक आपदा के रूप में भी देखा जा सकता है। तो बम तो पूरी तरह से मानव निर्मित है, तो एक आपदा है। तो आपदा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जानबूझ के कुछ लोग ने आतंकवाद फैला के रखा हुआ है और वो देश के लोगों को डराते हैं। रासायनिक आपदाएं क्या होती हैं? रासायनिक आपदा वैसे ही जैसे कि भोपाल का मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव, रसायन बनाने वाली कंपनी में लीकेज हो जाने से रासायनिक आपदा का बड़ा सा एक मंजर देखा था हम लोगों ने। आज के समय में विज्ञान के काफ़ी तरक्की कर ली है, जिससे कार्य हेतु देश में जगह जगह पर रासायनिक कारखानों का निर्माण भी किया गया। कई बार मानव की लापरवाही के कारण रासायनिक कारखानों में जहरीली गैस का रिसाव होने की घटनाएं हो जाती हैं, और जिसके कारण मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। दिसंबर 1984 में एक ऐसी ही घटना भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में हुई थी, और इसमें एक यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, जो USA बेस्ड कंपनी थी। USA के एक एंडरसन नाम का व्यक्ति था जिसकी कंपनी थी, और ये खतरनाक जहरीले पदार्थ बनाती थी, पेस्टिसाइड बनाती थी, केमिकल इंडस्ट्री थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम की गैस भरी हुई थी। और कई बार कुछ हो सकता है, कहीं ना कहीं लापरवाही तो रखी गई होगी, तभी तो ऐसा कुछ हुआ था। तो लापरवाही के चलते कुछ गैस वहाँ से रिलीज होना शुरू हो गई थी, गैस लीकेज होना शुरू हो गई। रातों रात वहाँ पर 8000 लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है, साइनाइड एक गैस का प्रतिरूप है, और कहीं ना कहीं ये गैस जैसे ही सांस में के रूप में लोगों के अंदर शरीर में पहुँची, लोगों ने वहीं दम तोड़ दिया, और 50,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर विकृतियाँ उत्पन्न हो गई। और ये भारत की सबसे बड़ी एक औद्योगिक दुर्घटना मानी जाती है। गैस ट्रेजिडी में, दुनिया में इतनी बड़ी गैस ट्रेजिडी तो कहीं नहीं हुई जितने इतने लोग मारे गए थे।
और ये तो शासकीय आंकड़ा है दोस्तों, हो सकता है उससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई हो, कुछ कह नहीं सकते। रासायनिक कारखानों में मौजूद खतरनाक रसायनों से आग लगने में, उनमें विस्फोट होने और हवा में मिल जाने से, जल में मिल जाने से खतरा बना रहता है, जिससे लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों की चपेट में हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भले ही वो ट्रेजेडी 1984 में हुई हो, लेकिन आज भी वो यूनियन कार्बाइड कंपनी वहीं पर है। भले वो खंडर हो चुकी हो, लेकिन वो जो एक वहाँ पर 2 टैंक बने हुए थे, एक टैंक का रिसाव हो चुका था, दूसरा टैंक जो ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है वो आज तक नहीं निकाला गया, वो वहीं पर है। उसमें भी बोलते हैं लोग कि गैस भरी हुई है, और कहीं ना कहीं वो इतने साल से सड़ ही गया होगा, गल गया होगा, उसको निकाल भी नहीं सकते। लगातार पानी गिरता है तो पानी के साथ कहीं ना कहीं वो गैस मिल करके आसपास के लोगों तक पहुंच ही रही होगी, तो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां फिर से उत्पन्न हो सकती हैं। सरकार को चाहिए कि इसी चीज़ों का कुछ न कुछ निकाल कर दे और जल्द ही ऐसी समस्याओं से छुटकारा होना चाहिए। आज भी वो शहर के अंदर वो कंपनी मौजूद है। दोस्तों महामारी की बात करें तो महामारी एक जानलेवा बीमारी होती है जो किसी भी एक स्थान पे सीमित नहीं रहती। याद करो 2020 का वो दौर जहां चाइना से शुरू हुई एक बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई थी। कैसे फैल गई थी, कितना कंट्रोल करने के बावजूद भी करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी थी, लाखों लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों उसमें लाखों क्या, करोड़ों से ज़्यादा, करोड़ों से प्लस जान चली गई थी। इतना खतरनाक मंजर था वो कोरोना का। तो ये महामारी भी अपने आप में एक आपदा है। महामारी मुख्य रूप से विषाणु या जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है, जिसका प्रकोप सामान्य रोगों से कहीं अधिक होता है। बीते कुछ दशकों में जैसे प्लेग, चेचक, हैजा जैसी महामारी ने जन्म लिया, जिसका दुष्प्रभाव मानव जाति पर पड़ा है और जिसके कारण कई हजारों लोगों की जान गई है। ये तो हजारों का आंकड़ा है। आप चाहे तो अभी ब्लैक फंगस और कोविड-19 को लिख सकते हैं, जहां पर लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है किसी एक बीमारी के चलते। मिट्टी का कटाव या भूस्खलन की बात करें तो ये भी एक मानव निर्मित आपदा है, क्योंकि मानव के हस्तक्षेप से ही होता है। मानव ने क्यों इतने पेड़ काट दिए? अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। मानव ने जब अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लगातार पेड़ काटने शुरू किए तो पेड़ लगाए नहीं, और पेड़ काटने की दर पेड़ लगाने की दर से बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये भूस्खलन हुआ है और मिट्टी धीरे धीरे कटती चली गई। और आज मिट्टी के कटाव की समस्या से बहुत सारे क्षेत्रों में लोग जूझ रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर पेड़ काटने से कई मामले सामने आए हैं, जिसके कारण मिट्टी के कटाव की समस्या उत्पन्न हुई। और दरअसल पेड़ों को काटने से जमीन पर हवा एवं पानी का बहाव काफ़ी तेज हो जाता है। ये पेड़ हवा के बहाव को रोकते हैं, पानी के बहाव को रोकते हैं, और अगर पेड़ ही नहीं तो आराम से तेजी से बहेगा, जिसके कारण मिट्टी ढीली हो जाती है और भारी वर्षा अथवा पानी के तेज बहाव के कारण मिट्टी का कटाव तीव्र गति से होने लगता है। तो जब मिट्टी का कटाव तीव्र गति से होने लगेगा तो मिट्टी कटती चली जाएगी, और जो मिट्टी जो खेती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खेती लायक भी मिट्टी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। दोस्तों ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो मिट्टी का कटाव करती। एक उत्तर प्रदेश की एक नदी है जो मध्य प्रदेश से होते हुए आती, चंबल नदी। ये चंबल नदी मिट्टी के कटाव के लिए जानी जाती है, और ये अपने क्षेत्र में बीहड़ बनाती हैं और उत्खात भूमि बनाती हैं। ये सबसे ज़्यादा मिट्टी के कटाव के लिए जानी जाती हैं। तो आपको पता भी होगा अगर आपके क्षेत्र से निकलती हैं, अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं जिनके क्षेत्र से चंबल नदी निकल रही हैं, तो वो ज़रूर इसको समझ पाएंगे कि बिल्कुल हमने देखा है, हर साल मिट्टी को बहा के ले जाती है। दोस्तों ये रहा हमारा मानव निर्मित आपदाओं के बारे में जो आज का आपका टॉपिक था। मैं आशा करता हूँ कि कुछ मानव निर्मित आपदा की जो चर्चा की है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो यूपी बोर्ड के जो वीडियो है वो देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। वहाँ पर आपको सारे वीडियो अवेलेबल हैं। अगर वहाँ नहीं मिल रहे तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं magnetbrains.com। मैग्नेट ब्रेन्स आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि आप 2-4 वीडियो देखने के बाद हमारा पेड कोर्सेज ले लो या कोर्स बेचने का काम यहाँ नहीं होता है। न ही मैग्नेट ब्रेन्स किसी प्रकार का कोई कूपन कोड जारी करता है। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा कहता है कि वॉच 100% फ्री वीडियो। जितने भी वीडियो हम लोग डालते हैं सारे के सारे आपके लिए बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट रहते हैं। आपकी मर्जी उतनी बार आप देख सकते हैं। अब मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा नहीं कि केवल खाली एक कोर्सेज उपलब्ध कराता है फ्री में। हम फ्री में सारे कोर्सेज करवाते हैं जिनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। पहला हमारा कोर्स है CBSE हिंदी और इंग्लिश मीडियम, जो कि आप देख पा रहे हैं। हम लोग NTSC करवाते हैं, ओलंपियाड CUET की तैयारी करवाते हैं, IIT JEE नीट जैसी उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। वहीं यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC और जैब और कैब जैसी परीक्षाओं की तैयारियां मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है।
दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छा लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के तो ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।